स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स के बारे में। ज़ीरोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स क्या हैं? ये प्लांट्स हैं, और प्लांट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं इस बेस के ऊपर कि उनका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कि वो रहते कहाँ पर हैं, तो फिर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं ज़ीरोफाइट्स और मीज़ोफाइट्स में। और ये ज़्यादातर कौन से हैं? ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कि ये लैंड प्लांट हैं, जिस तरह से आपके इस डायग्राम में देख रहे हो। अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो ज़्यादातर इनमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स आते हैं। एंजियोस्पर्म वो क्लास है प्लांट की जिसमें हम कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ये किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर, मतलब इनके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ये उसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो लैंड पे क्योंकि जो वाटर की सप्लाई है वो चेंज होती रहती है। अगर सफिशेंट सप्लाई है, मतलब ये कि अगर पानी जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद है, तो जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनके ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा ओपन रहेंगे। अगर हम डायग्राम से देखें कि स्टोमेटा क्या है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो होल सा है, ये जो खाली जगह है, ये स्टोमेटा है, जिसके ज़रिए से जो प्लांट के सेल्स हैं वो अपने एक्सेस वाटर को यहाँ से रिमूव करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब ये कि पानी कम मिकदार में मौजूद हो, तो ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर साथ में देख लेते हैं कि ये जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ओपन स्टोमेटा शो किया हुआ है और साथ में एक क्लोज स्टोमेटा शो किया हुआ है। अगर तो वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर वाटर की सप्लाई कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये तो थे मीजोफाइट्स। अगर हम बात करें ज़ीरोफाइट्स की, तो ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो वाले प्लांट्स हैं जो कि हम कहते हैं कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि डेजर्ट या सहरा की बात करें कि वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कि वो ज़ीरोफाइट्स हैं। जैसे ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक ज़ीरोफाइट है। अब ये जो प्लांट्स हैं इनकी क्या अडॉप्टेशंस हैं कि किस तरह से ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये किस तरह से वाटर को कंजर्व करते हैं, मतलब ये कि पानी अपने अंदर रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया है, जो सहराई इलाके हैं, वहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं और वहाँ पर वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके जो लीव्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और थिक होते हैं। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने लीव्स का सरफेस एरिया होगा उतने ही स्टोमेटा होंगे। तो जब लीव्स छोटे होंगे वहाँ स्टोमेटा कम होंगे, तो वाटर लॉस कम से कम होगा। और उसमें भी फिर हम जब फर्दर बात करते हैं कि जो लीव्स हैं उनमें अगर जो स्टोमेटा प्रेजेंट हैं तो वो डिप्रेशन में प्रेजेंट है, मतलब हम कहते हैं कि वो सनकन स्टोमेटा है। और इनके अगर हम स्टेम की बात करें कि इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, तो जो इसका स्टेम है वो फ्लैशी होता है। क्यों? ताकि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर स्टोर कर सके। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि ये जो स्टोमेटा है ये सनकन है। अगर हम एक डायग्राम देखें तो ये हमारे सामने एक डायग्राम है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट है ये डिप्रेशन में, मतलब अंदर करके प्रेजेंट है। तो ये क्यों है? ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मीजोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स के बारे में।